आज धीरे धीरे भगवान के जन्म लेने का समय आ चुका है, अवतार धारण करने का समय आ चुका है। इधर भोजराज कंस ने मैया देव की वसुदेव को उठवा करके जेल में बंद करा दिया है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में पेड़ियां जकरवा दी हैं और पहरेदारों को आर्डर दे दिया है कि जा एक की जगह 10-10 खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा काल बच करके चला गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। लला, लेकिन भगवान की माया कौन टाल सकता है। आज धीरे धीरे वो समय आ गया मेरे भगवान का अवतार लेने का। अंत में एक दिन वो आया और बूंदों की यहाँ रिमझिमी है। लला, धीरे धीरे समय व्यतीत वो आज भगवान के अवतार लेने को समय आओ है। अंत में एक दिन वो आया और बूंदों की यहाँ रिमझिमी है। लला मंगली टिंकू ने खूब समझ ली है, वो ही तो जन्म संजीवन खूब समझ रही है, वो ही तो जन्म अष्टमी है। ध्यान रहे लोगों, एक वक्त वो भी आ गया जब देवकी का 10वां मास पूरा होता है। अरे भैया, तो मातम का तो कहीं मुकाम नहीं था। पृथ्वी ने मानो सर्व साड़ी ओढ़ करके अपने सुहाग को रिझाने के लिए श्रृंगार किया हो और इधर आधी रात होने के लिए जा रही है। ऊपर से चंद्रमा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और क्या हुआ, फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी आती, पूरब से निशाराज शशि की कुछ बोल निकलती। ये दशा हो गई भागवत कथा के प्रेमियों। ऐसा पानी बरस रहा है फुहार में मानो रम के छींटे हों। जितने पहरे वाले हैं उनमें बेहोशी आने लगी है और पूरब से थोड़ा थोड़ा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ निकल रहा है। आप लोगों ने ये बात कभी आजमाई होगी, जब चौमासे आते, चौमासे रक्षाबंधन के समय में, तो हल्की हल्की बरसात होती हो, झलो पड़त हो झला, तो तुम खाली नाम के लिए खटिया पे लेट रही हो, लेट। सो बहुत तेज नींद आती है कि ना लला। सो 8 को समय, बाई दिन 8 वाले दिन भगवान के अवतार का समय आ गया है। हल्की हल्की झला की बूंदें पड़ रही हैं। फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी आ जाती है और आधी रात का समय होने जा रहा है। बिजली चमक रही है और मुस्कुराता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे नजर आ रहा है, निकल रहा है। और आकाश मार्ग में दोनों देव की वसुदेव जेल में पड़े पड़े देख रहे हैं कि आकाश मार्ग से कुछ शब्द सुनाए जा रहे हैं। हे पृथ्वीपाल हमारी रक्षा करो, हे जगत पालनहार हमारी रक्षा करो, हे जगत के पालनहार, हे जगपति आओ। ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं मैया देव की वसुदेव को। आज जेलों में पड़े पड़े वो दोनों देख रहे हैं। और लला, ऐसी काल कोठरी में बंद देव की वसुदेव जिसमें भोजराज कंस 6-6 महीने झाड़ू नहीं लगवाता था। बोलो राधे राधे। उसी वक्त क्या हुआ, मैया देवकी को अचानक से प्यास लगती है, प्यास। और जिस समय प्यास लगती है तो मैया देव की आंखों में आंसू भर के पिया महाराज वसुदेव से कहने लगी, पिया हम लोग तो इस कोठरी में बंद और मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है, पिया मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मोए भारी लगे रही प्यास पीबैयो पानी।
जेल में रहो ना ए पानी और बिना पानी के नार बचे ना अब जा जिंदगानी। कछु धीरे धीरे बोले वसुदेव, धीरे धीरे बोले की रही बिलखा। कछु धीरे धीरे बोले वसुदेव कहने लगे देवी पानी या नहीं है, तसल्ली रखो मेरी भागवत कथा के प्रेमियों। तब तक क्या हुआ, एकदम से बस जेल की दीवार चमक लला चमक। हाँ बस जेल की दीवार एकदम से चमकन लगी चमकन। सो लला देव की और वसुदेव की आंखें बस दीवार पे टिक गई और बड़ी गौर से देख रहे हैं। तो क्या देखा, वसुदेव और देवकी दोनों के नेत्र उस दीवार पर टिक गए। तो क्या देखा है कि पार ब्रह्म सच्चिदानंद सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं विराजमान है। और कितना सुंदर रूप था प्रभु का, जिसके वसुदेव और देवकी दर्शन कर रहे लला। तो शेष शारदा भी कहे तो भी रह जाए मौन, और मुख छवि वर्णन करे ऐसा है जगत में कौन। मेरे प्रभु का इतना सुंदर रूप है कि अगर मैया शारदा स्वयं अपनी मुंह से बड़ाई करें, शेष भी अगर स्वयं अपनी मुंह से तारीफ करें तो कम है। और लला मैं आपको बता दूं कितना सुंदर है मेरे प्रभु का रूप। लला टिंकू ओ परीक्षा बहुत सुंदर है मेरे प्रभु का रूप। उस मुख पर काली चमकीली भगवान के काकुले मरोड़े खाती हैं, मानो मणि वाले पर्वत पर नागिनियां चुहल मचाती हैं। सुंदर विशाल मन चपल और चटकीले से कुछ कुटिल कटा चटकीले हैं। कितना सुंदर रूप था प्रभु का, मैं आपको बता नहीं सकता लला। ओ लला भगवान जी के गाल तो लला ऐसे लगे ऐसे लगे ऐसे लगे जैसे लाल लाल सेब होते सेब। और भगवान के होंठ में तो कैसे लगे, कैसे जैसे संतरा की जी खाते हैं। बड़े सुंदर है मेरे भगवान। उस रूप के मेरे भगवत कथा के प्रेमियों, देवकी वसुदेव दर्शन कर रहे, इतना सुंदर रूप था प्रभु को मैं आपको नहीं बता सकता। बड़े प्यारे लगे मेरे प्रभु, ब्यूटीफुल हैंडसम स्मार्ट, अति सुंदर, बड़े प्यारे हैं मेरे प्रभु। लला देखा कि ये तो साक्षात भगवान है। एकदम से देवकी और वसुदेव आगे बड़े बोले प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भोजराज का जिसमें 6-6 महीने तक झाड़ू नहीं लगवाता है और उसमें आप हमें भला कैसे दर्शन देने आ गए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, देवकी वसुदेव कहने लगे प्रभु कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले बोले भक्ता अरे मैं तुमसे सेवा करवाने नहीं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। भक्तों तुम
त्यागी हो, तुमने हमारे लिए बड़े बड़े कष्टों को सहा है, इसलिए मैं तुमसे सेवा करवाने नहीं, तुम लोगों की सेवा करने आया हूं। और कहने लगे सुनो, वो वक्त तो आने वाला है, हथकड़ी बेड़ियां तोड़ूंगा, मत रोकर हमें रुबाओ, तुम कंस को मिलाकर छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे भक्तों, बस बेटा समझ हमें ले लला टिंकू, बस बेटा समझ हमें ले लो, लीला अपनी दिखलाने दो, गर मेरी जान बचानी है तो गोकुल में मोए पहुंचा दो। वसुदेव जी की झांकी तैयार हो, तैयार रहे बेटा, उधर भजन लगवा के तैयार रखो तब तक।